आपकी कपड़े बदलने में मदद करूंगी। क्या मैं सच में एक नॉवल के अंदर आ गई हूँ? एक 5 साल की बच्ची, मैं दाकी राज्य की राजकुमारी हूँ, पर मुझे मेरी माँ के साथ ठंडी महल भेज दिया जाएगा। नहीं हो सकता, इतना दौलत आराम मैंने एंजॉय ही नहीं किया। हाँ? बधाई हो, तुम्हें न्यू लाइफ सिस्टम मिल गया है। तुम्हें बस अपने परिवार की किस्मत बदलना होगा और अंत में ठंडे महल को टालना होगा। यहाँ मुश्किलें काफी ज्यादा है, तो किसी रिश्तेदार को माइंड रीडिंग स्किल मिलेगी, याद रखना। असली कहानी का राज खोलना मत, वरना बैकलैश झेलना पड़ेगा। इमरजेंसी टास्क। कल रात प्रिंस को बुखार आया था और शरीर में लाल दाने आ गए। बुखार तो उतर गया, पर अब भी काशी है। लाल दाने? ये तो मुझे एलर्जी लग रही है। पता नहीं दासी ने रानी से क्या कहा। वो काफी लोगों को लेकर इधर आ रही है। ओ नहीं, राजकुमारी, तो देर हो चुकी है। छोटी राजकुमारी, जरा धीरे चलिए, गिर जाओगी। याओ 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 याओ, कहाँ भाग रही हो? इतना तेज क्यों? देखो, जूती भी ठीक से नहीं पहनी। कहानी के मुताबिक मेरी माँ को ठंडी महल नहीं भेजना चाहिए, वरना शुरुआत बर्बाद होगी और सीधी मौत। महारानी, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने रिपोर्ट किया है महल के अंदर जादू के सामान मिले हैं। हारेम होने के नाते मुझे पूरी जांच करनी पड़ेगी। मेरी माँ कितनी खूबसूरत और नर्म भी है। कितने फायदे मिले उस आदमी को। याओ ने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने उसे कैसे सुन लिया? बड़ा सुअर? क्या वो राजा को बोल रही है? मुझे माँ को बचाना होगा और ठंडे महल जाने से रोकना होगा। सिस्टम, गॉसिप चलाओ। देखती हूँ मेरी माँ को कौन नुकसान पहुँचा रहा है। महारानी, बहन, मिल गया। तो यही थी। छोटी राजकुमारी, फिर मिल गए? नौटंकी बंद करो। तो ये औरत मेरी माँ को फंसाने वाली है? हाँ महारानी, दासी को बिस्तर के नीचे एक छुपा हुआ खाना मिला। मुझ में हिम्मत नहीं है, आप खुद जाके जांच कीजिए। इतनी हिम्मत छुपे? तुमने क्राउन प्रिंस पर जादू करने की कोशिश की? मैंने नहीं किया, ये झूठ है। सच में? मैं तो मॉडर्न जमाने की हूँ। मैं भी जानती हूँ जन्म की जानकारी कितनी राज होती थी, खासकर सही परिवार में। मेरी माँ को कैसे पता होता उनका जन्म का समय? महारानी शांत हो जाइए। मुझे क्राउन प्रिंस का जन्म का समय कैसे पता होगा? पर ये लिखावट बहन की हैंडराइटिंग से मिलती है ना। लेकिन ये जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं। महारानी, सब पर सवाल उठाइए, फिर फैसला कीजिए। महारानी, आपने लिखावट का फर्क भी नहीं देखा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। लीफे ने बहुत मेहनत से मेरी माँ की लिखावट की नकली बनाई। उसने पहले ही दाई झाओ को मार दिया और लाश पुराने कुएं में फेंकी। फिर माँ की दासी को रिश्वत देकर जादू की सामान रखवाया ताकि इल्जाम डाल पाए। महारानी, सब शूफे के कहने पर मुझसे करवाया गया। अच्छा होगा अभी कोई लूफे के महल जाकर उसकी दासी को जहर पीने से रोके। लूफे बहुत ही निर्दयी है, अपनी वफादार दासी को भी मारने को तैयार है। अरे कितनी बेकार किस्मत। 2 दिन में ही यमराज के पास चले। सुनो, सैनिकों पकड़ो उसे। रुको रुको। जालिम आ गया। देखो तो कैसे दिखता है। नमस्ते महाराज। कौन बोल रहा है? यो यो। पिताजी। सब खड़े हो। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपसे न्याय चाहिए। अगर मैं क्वायो हुआ महल नहीं आती तो पता नहीं चलता कि प्रिंस की बीमारी एक साजिश है। लीफे, तुम शूफे के काफी करीब हो, तुम्हारा क्या कहना है? मैं उनके करीब हूँ। वो हर बार माँ से मिलने के बहाने पिताजी को लुभाने आती है और रहम पाने की कोशिश करती है। माँ के जैसे कपड़े पहनती है और नकल करती है। महाराज, दिल से मुझे बहन पर पूरा भरोसा है, पर अच्छी बात बोली तुमने। मैं भी शूफे पर भरोसा करता हूँ। उसे अंदर लाओ। जानते हो
तुम्हारी जान बचाई गई है। जो जानते हो सब बता दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना बादशाह को धोखा देने का सजा पूरे खानदान को मिलेगा। जालिम वाकई तेज दिमाग है, पर उसे पता कैसे चला? क्या बादशाह भी याओ याओ की बातें सुन सकता है? ली फे ने दाई झाओ को रिश्वत दी कि फूलों का पोलन प्रिंस के कपड़े और खाने में मिलाया जाए। फिर शियाशी को भी खरीदा ताकि शू फे को फंसाया जाए। मुझे माफ करना। होस्ट, अगर आप लू फे की साजिश नाकाम कर देती है तो सिस्टम आपको एक गिफ्ट देगा मिशन पूरा करने के लिए। चुप रहो, दासी होकर मालकिन पर इल्जाम लगाओगी? महाराज, मैंने ये सब नहीं किया। देखिए महाराज, यहाँ ली फे शू फे की हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। महाराज माफ कीजिए, ली फे ने मेरे मंगेतर को मारने की धमकी दी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और छोटी राजकुमारी का पानी में गिरना भी ली फे की चाल थी। मैं तुम्हें बहन समझती थी और तुमने मुझे और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। महाराज, मैं बेकसूर हूँ। ये क्या कर रही है? मेरी माँ जैसी सजने की कोशिश करती है। तुम्हें देखकर तो मुझे घिन आती है। याद है किताब में यही लिखा था, वो घटिया बाप एक बार माँ से झगड़ा था और चाहता था वो ज्यादा ताबू हो और मर्दों पर निर्भर रहे। क्या उसने ये सब सुन लिया था? तो सारी गलती उस घटिया बाप की और ली फे की है। तुमने क्राउन प्रिंस और राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया है, शाही बेगमों के खिलाफ साजिश की है। आज से तुम्हारी पदवी छीन कर आम औरत बना दी जाती हो और ठंडा महल भेजा जाता है तुम्हें, फिर तुम्हें अदालत भेजा जाएगा। महाराज, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। महाराज, इसे घसीट कर ले जाओ। महाराज, मैं बेकसूर हूँ। महाराज, और तुम दोनों भी बाहर जाओ। जी महाराज। कल तक प्यार की बातें और आज सीधा ठंडा महल। हाय मर्द, तुम्हारा नाम ही बेवफा है। तू छोटी सी नालायक, तुझे पता भी है किस तरफ रहना है। बधाई हो होस्ट, आपको मिलता है इमरजेंसी मेडिकल किट। मेडिकल किट? इस जमाने में छोटी सी सर्दी भी जलन दे सकती है। ये किट बहुत ही कीमती है। आहा। दवाई का डब्बा? क्या किसी ने याओ याओ को कुछ दिया? कौन सी दवाई? कहीं कोई अमर देवता की दी हुई तो नहीं? सुनिए महाराज, महारानी। सुमावेन, याद है ये वफादार था। ये एक अहम किरदार है। मेरा घटिया बाप नए बादशाह के हाथों मरा, इसीलिए ज्यादा है। मैं मर जाऊंगा ये नए बादशाह के हाथों। क्राउन प्रिंस के लिए बादशाह की हत्या मुमकिन नहीं है, पर अगर क्राउन प्रिंस गद्दी पर ना बैठे तो क्या इस बार क्राउन प्रिंस बच भी नहीं पाएगा, या उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। क्राउन प्रिंस महाराज, वो बहुत ही नाजुक हालात में है। क्या? भैया! हाँ? बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। भैया, भैया! क्या हुआ है? तुम राजवैद्य क्या कर रहे हो? पर उनके भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ बदल सकता है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा लग रही है, गहरी और मुश्किल सांसें होता है। महाराज, सादा बुखार तो ठीक हो जाता है, पर रेनू और बुखार ने क्राउन प्रिंस का सांस यंत्र की समस्या भड़का दिया है। मुझे ये नहीं सुनना, बस बताओ इलाज हो सकता है या नहीं। हम बिना सोचे दवाई नहीं दे सकते, हम असमर्थ हैं। कृपया माफ कर दीजिए महाराज। भैया, अगर क्राउन प्रिंस मर गया? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। दवाई का डब्बा? मुझे मिल गया, यही है। अच्छे से सांस लेने वाली दवाई। दादाजी, आप भाई को बचा लो। तुम जैसे बच्चों को क्या पता है क्राउन प्रिंस को ये क्या दे रही हो? चुप करो, क्राउन प्रिंस बच सकता है। बताओ कैसे इस्तेमाल करना है। इस दवाई से सांस लेना होता है, पर क्राउन प्रिंस तो बेहोश है। राजवैद्य, क्या कोई तरीका है कि उन्हें होश आए? हाँ महाराज, मैं चांदी के सुई से उन्हें थोड़ी देर के लिए होश में ला सकता हूँ। महाराज, यूशु सुई विद्या में बहुत निपुण है, कोशिश की जा सकती है।
सीने के बीच तीसरी पसली। ये यामीन और झंगमिन है। अरे ये तो खतरनाक बिंदु है। ये आदमी असल में क्या चाहता है? सैनिकों, मिल गया। मेरा अंदाजा सही था। ये पुरानी सल्तनत के लोग हैं। भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुरानी सल्तनत का बच्चा कुचा। क्राउन प्रिंस को होश आ गया। लगता है पहले शक दूर करने के लिए कुछ सुइयां काम कर गई है। बस अफसोस है कि मैं धीरे हो गया और तुमने मुझे पहचान लिया, पर अब सब कुछ बेकार है। चूके गद्दारों, आज मैं तुम्हें अपनों को खोने का दर्द चखाऊंगा। इसे बाहर ले जाओ। तुम सब मरोगे। कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगी। इस स्प्रे से क्राउन प्रिंस भाई ठीक हो जाएंगे। एक और इबुप्रोफेन। दवाई लेने के बाद भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर उस जिद्दी कैरेक्टर की जरूरत नहीं होगी। इस तरह महाकोई सल्तनत 6 साल बाद तबाह नहीं होगी, है ना? क्या मेरी महान डा की सल्तनत सिर्फ 6 साल में खत्म?